इसमें 18 साल हो गया है। जब से CSC चालू था तब से मैं ये लाइन में हूँ। उसके बाद ब्लॉक आई। पहले एक ही C4X कंपनी थी। तो उससे भी मैंने सेल के हिसाब से भी मैंने माल लिया था। उस समय 7,000-8,000 में एडवांस में धंधा किया था। उसके बाद मेरे को 2 कंपनी मिली, तो NXT और एक पावर डील लिया था। पावर डील से भी एक गाड़ी लिया था। उसके बाद उनसे माल नहीं लिया था, बाद में ये मिल गए। NXT से मैंने लंबा धंधा किया। NXT से किया, लाइटकॉन से किया, ग्लोकॉन से किया। इसके बाद 1-2 छोटी कंपनी थी अपना ब्लॉक की, उससे भी लेता था। उससे भी लंबा धंधा किया। पहले क्या था, मेरी टीम भी बड़ी थी। अभी क्या है, कोरोना के बाद सीमित कर दिया। बड़ी टीम थी, काम भी बड़ा था, तो एक कंपनी से होने वाला नहीं था। तो मैंने 4-5 कंपनी रखा था। उस समय धंधे भी अच्छे थे। वोल्डमैन शो था थाना डिस्ट्रिक्ट, अब कोई ब्लॉक बेचने वाला ही नहीं था। कौन सा एरिया है जहाँ के आप ब्लॉग डालते थे? पहले हर एरिया में डालता था। अभी जास्ती कल्याण, बदलापुर, नेरल, डोंबिवली, टिटवाला, थाना, पनवेल, ये एरिया में अपना जाता है माल। अब पहले तो नेरेमन पॉइंट तक गया। लोढ़ा में मेरा काम अच्छा चल रहा था, रुनवाल का अच्छा चल रहा था, एक्सिटी में अच्छा काम किया है। ये सब बड़ी प्रोजेक्ट में अच्छा हमने सप्लाई किया। अभी धीरे धीरे के आदमी कम होने के कारण नज़दीक वाले ही पार्टी से धंधा कर रहा है और चल रहा है अच्छा। पहले बिल्डर 100% ब्लॉक ही यूज करते थे। आज माइवान आ जाने से, ये कंसेप्ट आ जाने से 10% कम हुई। 10% माइवान में आ गए हैं। 90% आज भी यूज कर रहे हैं। एसी ब्लॉक यूज करने से बिल्डर को टॉप टू बॉटम ऑफ कॉस्टिंग निकालेंगे ना, 30 से 35% उसका सेव होता है पैसा। ये आप बोलोगे कैसे? अभी जैसे ईंट पे काम करेगा तो प्लास्टर में कम से कम पर स्क्वायर फीट उसका 10 से 12 रुपया सेव होता है। ब्लॉक में कम से कम 15 रुपया सेव होता है। ईंट और इसका कंपेरिजन करेंगे तो टॉप टू बॉटम स्टील में भी उनका कम हो जाता है। इसके लिए आजकल आर्किटेक्ट पहले ही बोल देता ब्लॉक यूज करेगा तो इतना स्टील आएगा, नहीं तो हर पर स्क्वायर फीट 150-2 किलो बढ़ जाता है। तो कॉस्टिंग वाइज आप पकड़ोगे तो 35 से 40 रुपये उनको सेव मिल जाता है। एसीसी ब्लॉक में क्रैक्स आता है, ये कारण ब्लॉक का ही नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जितना फाइन में आप जाएंगे, मोटार जो होता है, जितना आप फाइन में जाएंगे, बिल्डर लोग मेरे को पतले दो, तो उसमें क्या फाइन में जितना जाएंगे तो क्या ब्लॉक को पकड़ के रखता है, एयर जनरेट नहीं होने देता है। तो उसमें क्या क्रैक आता है, तो उससे ब्लॉक जो है फटता है। जितना थोड़ा मोटापन रहता है, जिसका सैंड या रोमल से जो बनाते हैं, तो उसमें क्रैक जनरेट होने की संभावना 0% रहता है। एक और है, कभी तिरछा आ जाता है क्रैक, उसमें क्या बीम आउट रहता है, तो उससे भी होता है। इससे भी क्रैक जनरेट होता है। और एक्चुअली वैसे ब्लॉक में ऐसे आता नहीं। ये 2 कारण अभी तक का जितना है उसमें आया है। कंपनी जो ब्लॉक सेल करता है वो डीलर के थ्रू भी करता है। कंपनी के अपने मार्केटिंग वाले हैं, उनके थ्रू भी सेल होता है। डीलर जास्ती करता है, लोकल बड़ी रहता है, तो उससे जास्ती सेल आता है। और कंपनी उतनी सेल नहीं कर पाता है तो डीलर के थ्रू अच्छा सेल कर पाता है। उससे क्या है, कंपनी का पेमेंट का भी शुक्र रहता है, ये भी रहता है, और सब कोई टेंशन नहीं रहता उनको कंपनी का।
क्या है, एसी ब्लॉक का ऑर्डर आसानी से नहीं मिल पाता है, उसमें भी नॉर्म्स होते हैं। अभी हमारा ब्लॉक ऐसा है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, अच्छा रफनेस है कि नहीं उसके अंदर। उसके बाद उनको बिल्डर को कन्विंस करना पड़ता है ये चीज़ हमारी है, यहाँ हमने यूज किया है। क्योंकि बिल्डर नई कंपनी से नहीं लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि नई कंपनी में क्या है, वो जितने ब्लॉक का नाम से तो वो फुल फाइनल नहीं कर पाते, न उनके पास लैब रहता है। छोटी कंपनी को, बड़ी कंपनी के पास लैब रहता है, सब कुछ रहता है, टेस्टिंग रिपोर्ट रहता है, तो उसमें क्या है कोई तकलीफ नहीं आता। क्योंकि जो भी बिल्डर से भी फ्लैट लेता खरीदता है उसको भी तकलीफ नहीं आता। उसको देखते हुए बिल्डर अच्छी कंपनी से ही माल लेना चाहता है। इसके लिए अच्छी कंपनी का सेल अच्छा रहता है। क्वालिटी भी अगर जो कंपनी काम करता है उसका सेल अच्छा ही रहता है। ब्लॉक बनाने वाली कंपनी का पहला चैलेंज ये रहता है वो अच्छी क्वालिटी निकाले, अच्छा सर्वाइव करे, अच्छा उसने हर जगह ट्रांसपोर्ट का ये सब का शेडिंग अच्छा होना चाहिए, माल टाइम पे पहुंचना चाहिए। और क्या है, लेबर का उनको अरेंज अच्छा करना पड़ेगा। प्लस दूसरा उनका कैसा पेमेंट का प्रॉब्लम रहता है, वो उसमें मजबूती हो तो कंपनी कभी भी कोई फेलवर नहीं होगा, अच्छा से चल पाएगी। ब्लॉक का धंधा आसान नहीं है। जब तक आप उसकी क्वालिटी जानेंगे नहीं तब तक आप धंधा नहीं कर पाएंगे। सामने वाले को भी समझाना पड़ता है, समझा के उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। हर चीज़ की जानकारी रख के ही आप धंधा कर सकते हैं। ये नहीं हमारे पास है, पहचान है, पैसा है, उतर गए कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तब तक बिल्डर को अपने कन्विंस में नहीं लेते हैं। बिल्डर कन्विंस में है तभी आप धंधा कर पाएंगे, उसके हिसाब से तब आसान हो जाता है काम। मतलब मार्केट हाँ, रिलेशन आपको अच्छा बिल्डर से रखना ही पड़ेगा। बिल्डर से अच्छा रखना ही पड़ेगा। उसके बाद कंपनी की बॉस से भी अच्छा रिलेशन रखें, तभी आपका ये धंधा आसान होता है। अच्छा। तभी आप लंबा ये बिजनेस में चल सकते हैं। बिजनेस में आने से पहले क्या क्या कंपनी को करना चाहिए, मार्केट सर्वे या ये सब? मार्केट सर्वे करने से उनकी क्वालिटी अच्छी रखना पड़ेगा, अच्छे व्यापारी से धंधा करना पड़ेगा। थोड़ा मार्केट में जो जिटर व्यापारी हैं उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा कंपनी में, क्योंकि वो कम रेट में करके बेच के निकल जाते हैं। बाद में अच्छे बिल्डर वही रेट पकड़ के रखते हैं, तो वहाँ तकलीफें अपने को आती हैं।